गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का क्रैश कोर्स का जो सेशन चल रहा था फॉरफीचर एंड री इशू का, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आज हम लोग इस फॉरफीचर एंड री इशू चैप्टर्स का करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। ध्यान से इस पूरे एमसीक्यूज को करेंगे, क्योंकि इस एमसीक्यूज के अंदर कुछ थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वन बाय वन हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज पे हम लोग चलते हैं, जहां पे क्या लिखा हुआ है कि दिवाकर होल्ड्स 2000 शेयर्स ऑफ 10 each ऑफ ए कंपनी। दिवाकर जो है वो 2000 शेयर्स होल्ड करता है एक कंपनी का। ऑन दिस ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर, जिस पर वो दिवाकर जो है वो ₹6 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पे करता है, बट फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। बट ₹4 वो क्या करता है, पे नहीं करता है। यानी बच्चे अगर देखा जाए तो पेड अप ₹6 पर शेयर है, अनपेड ₹4 पर शेयर है, तो टोटल कॉल्ड अप कितना हो जाएगा बच्चे? तो 6 + 4 टोटल कॉल्ड अप हो जाएगा पर शेयर। अब ऐसे में आपसे सवाल क्या किया जा रहा है कि हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, उनके शेयर्स को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। और इन दिस केस अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू, कह रहा है कि ऐसे केस में जो अमाउंट रिसीव हो गया है उसे कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। यानी पेडअप के बारे में पूछ रहा है कि जो पेडअप है वो जो ₹6 पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स, तो पर शेयर की बात करेंगे तो ₹6 पर शेयर, और टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो 2000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से आप ₹12,000 कहां ट्रांसफर किए जाएंगे। तो बच्चे थ्योरेटिकली हमने आपको बताया है कि जो पेड अप पर शेयर होता है उसमें नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से जब हम इनटू करते हैं और जो वैल्यू आता है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो ये हम समझ लिए। अब हमें इस आंसर को ऑप्शन में ढूंढना है। तो लिखा है कि भाई शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट और नन ऑफ दिस। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो बच्चे एकदम से इसका आंसर होना चाहिए हमारा कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट रिसीव है, पेड बाय शेयर होल्डर है, वो कहां ट्रांसफर होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो पर शेयर कितना होगा? तो ₹6। अमाउंट कितने होंगे टोटल? तो 2000 से इंटू कर देंगे 6 को और 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो खैर फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है, यानी पेड बाय शेयर होल्डर हुआ है, उसे कहां पर हम ट्रांसफर करेंगे? तो जो पेड अमाउंट होता है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 तो कह रहा है आपसे क्या कि शेयर्स कैन बी इशूड, शेयर्स कैन बी इशूड। तो हमने आपको बताया था कि जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो यहां पे कह रहा है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, फॉरफिटेड किया जा सकता है।
तो शेयर्स कब फॉरफिट करते हैं बच्चे? तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, फॉर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो बच्चे शेयर होल्डर के शेयर्स जो फॉरफिट किए जाते हैं मींस कैंसिल किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो कॉल्स का पेमेंट नहीं करता है। तो शेयर फॉरफीचर का मीनिंग अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको मीनिंग बताया था, तो उसका बताया था कि फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स बाय अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के द्वारा जब कॉल का पैसा पेड नहीं किया जाता है तो कंपनी उस शेयर को कैंसिल करती है, और कैंसिल का मतलब ही होता है शेयर्स को फॉरफिट करना। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, यानी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉरफिटेड शेयर्स इशूड एट, तो फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो बच्चे यहां ऑप्शन में दिया हुआ है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएंगे ये डी नंबर इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट फिर देखते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस को। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट but the amount of discount allowed on the reissue of shares of forfeited shares must not exceed the amount forfeited on reissue share। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि forfeited shares can be reissued at discount। तो यस सही बात है भाई, forfeited shares को डिस्काउंट पे हम रीइश्यू कर सकते हैं, but the amount of discount allowed on the time of on the reissue of forfeited shares must not exceed the amount forfeited on reissue of shares। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, जो हमारा पेडअप है जिसको हमने फॉरफिट किया है उससे ज्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा अगर इसका हिंदी में अगर पढ़ लिया जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपहरित अंशों को कटौती पर निर्गमित किया जा सकता है कि अपहरित अंशों पर स्वीकृत कटौती पुनः निर्गमित अंशों पर जब्त राशि से अधिक नहीं हो सकती है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत? बच्चे ये स्टेटमेंट 100% सही है, और इसके लिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, ट्रू। फिर कहता है कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नहीं बच्चे, हम लोगों ने तो पढ़ा है कि भाई फॉरफिटेड शेयर्स को जब हम रीइश्यू करते हैं तो रीइश्यू के बाद जो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स होता है उसे ट्रांसफर हम कैपिटल रिजर्व में करते हैं, और ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व में करते हैं। अब आप ही बता दो कि इनका स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है, सही इसका आंसर होगा फॉल्स। आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन को देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी जरा समझते हैं। और इस तरीके से अगले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर दे रहा है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर। बी लिमिटेड ने क्या किया?
1000 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया जो कि 10 ईच है। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। 2 रुपए से फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, 10 रुपए में 2 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, इसलिए उसके शेयर को हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। तो 10 में 2 पेड नहीं किया तो इसका मतलब कि पेड कितना कर दिया, 8 रुपीज पर शेयर वो पेड कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द अकाउंट टू बी डेबिटेड फॉर कॉल्ड अप प्राइस ऑफ ए शेयर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विल बी। तो जो कॉल्ड अप प्राइस है पर शेयर कॉल्ड अप जो है वो किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है? तो भाई बताया तो गया है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा जी? तो ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि डेबिट हम शेयर कैपिटल अकाउंट में करते हैं कॉल्ड अप वैल्यूज को, और जो पेड अप होता है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जो अनपेड होता है उसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, या जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होता है, जैसे अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल लिखेंगे। तो बच्चे आपसे डेबिट पूछा जा रहा है तो आप डेबिट बताओ क्या होगा? तो डेबिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं, अगले एमसीक्यूज को देखते हैं। तो अगला एमसीक्यूज क्या कह रहा है आपका 7 नंबर, कि डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। रीइश्यू के समय में जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है वो किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है? बच्चे डिस्काउंट जो रीइश्यू के समय में देते हैं उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। तभी तो हमारे रीइश्यू की एंट्री थी डिस्काउंट पर, क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में हम कौन सा अमाउंट लिखते थे? जो रिसीव होता था। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट हम किसको करते थे? जो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दिया जा रहा था। और टू शेयर कैपिटल में जो उस शेयर का नॉमिनल फेस वैल्यू था वो हम लिख रहे थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम क्या करते हैं बच्चे? उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट विथ, कह रहा है कि बैलेंस शीट में किसके साथ दिखाया जाता है? तो बच्चे जो शेयर रीइश्यू नहीं हुआ होता है उस फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस होता है उसे शेयर कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाते हैं। यानी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर जब हमें शेयर कैपिटल का वैल्यू निकालना होता है तो शेयर कैपिटल का वैल्यू निकालने के लिए हम पहले कॉल्ड अप करते हैं, फिर उसमें से हम लेस करते हैं कॉल्स इन एरियर को, और जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है उसे हम ऐड करते हैं, और इस तरीके से जो शेयर कैपिटल का वैल्यू निकलता है उसे बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के सामने हम शो करते हैं। आइए तो इसके जरा ऑप्शन को देखें तो कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ। तो कभी भी बैलेंस शीट में किसके साथ दिखाया जाएगा? तो कभी भी बैलेंस शीट में इसको शेयर कैपिटल के साथ दिखाया जाएगा। और जो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स होता है जिसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट कहां शो किया जाता है? तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो किया जाता है।
जस्ट इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और जो बच्चों में ये देखा गया है कि जो बैलेंस शीट बनाने समय में उनको काफी कंफ्यूजन होता है। बैलेंस शीट जब वो बनाते हैं तो वो ये नहीं समझते हैं कि किन्हें कॉल सिनेरियर में दिखाना है, किन्हें रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाना है, किस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। इन सबों को लेकर के हम एक और वीडियो बनाएंगे। उस वीडियोस में हम आपको बैलेंस शीट बनाना भी बताएंगे। लेकिन बैलेंस शीट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हम आपको देंगे, जिस ट्रिक्स के बाद कैसा भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का बैलेंस शीट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग बैलेंस शीट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर बैलेंस शीट से रिलेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं दिया जाता है कंपनीज के अंदर। तो बैलेंस शीट जब पूरा पढ़ेंगे तो हम वीडियो बना देंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड, और उसके जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स भी हम आपको दे देंगे, ताकि आप अगर आ गया तो आप उसे बना दे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। क्योंकि हमारा जो मेन एम है कि एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपके थ्रू मेरे क्लासेस में, मेरे इस वीडियोस के अंदर जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उन सभी वीडियोस में वो टॉपिक हमारे कवर हो जाने चाहिए। 25 इयर्स का हमारा एक्सपीरियंस बिहार बोर्ड और सीबीएसई के दोनों के पैटर्न को लेकर के बहुत क्लियर है। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी हम जल्द ही उनके एग्जाम के लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे। उनका जो सीबीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं उन बच्चों को जो मॉडल पेपर, उनके जो सैंपल पेपर आते हैं उसमें 10 सेट्स होते हैं, वो सारे सेट्स हम उनको बनवाएंगे। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट भी हम उन्हें देंगे। आइए फिर, अभी चूंकि हमारा मेन टारगेट है बिहार बोर्ड 12th, सीबीएसई 12th भी हम जल्द ही शुरू करेंगे। आइए देखें हम अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में चलें। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर को क्या किया जाता है, फॉरफिट किया जाता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, शेयर कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट के साथ डेबिट किया जाता है? तो बताइए ना भाई, आप ही बताइए। पर शेयर कॉल्ड अप से करते हैं, पर शेयर कॉल्ड अप, यानी कॉल्ड अप में क्या, तो नॉमिनल और फेस वैल्यू, नॉमिनल और फेस वैल्यू। तो आइए यहां पर देखें, अगर पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल, अरे भैया पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, नो भैया, मार्केट वैल्यू का तो कोई बात ही नहीं है। कह रहा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, और फिर कह रहा है कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। बिल्कुल बच्चे, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप। बार बार आपको बताया गया है कि हमें शेयर्स को फॉरफिट करते समय में 3 चीजों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? तो जानकारी में पहली जानकारी ये होनी चाहिए कि जिस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर पे कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप पर शेयर क्या है, पेड अप पर शेयर क्या है, और अनपेड पर शेयर क्या है। तो जो कॉल्ड अप पर शेयर है उसी कॉल्ड अप पर शेयर को हम कहां दिखाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो आइए जनाब एक बार इसको देखें, तो इसके जो सही आंसर दिखाई दे रहे हैं वो है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 10 नंबर पे, जहां कहता क्या है कि एक्स लिमिटेड forfeited 1000 shares of 10 each for the non payment of final call of 2 per share।
द अकाउंट टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स विल बी। अब जरा समझने वाली बात है कि भाई शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है 1000 शेयर्स को, और वो 10 का ईच है, और 2 रुपीज पर शेयर अनपेड है, तो 8 रुपीज पर शेयर क्या है, पेड है। तो अब आपको पता चल गया कि कॉल्ड अप 10, पेड अप 8, अनपेड 2, तो 10 से शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। पेड अप जो है उसको हम किधर क्रेडिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो 2 रुपए अनपेड है उसे कहां क्रेडिट करेंगे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्रेडिट पूछा जा रहा है या डेबिट पूछा जा रहा है, तो आपसे डेबिट पूछा जा रहा है। द अकाउंट टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी इसको डिस्कस किए थे। अब आपसे पूछा जाए कि कितने रुपीज से डेबिट किया जाएगा, तो 10 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, वही कॉल्ड अप है, 10 रुपए से डेबिट किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग एमसीक्यूज को भी कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। और जो भी हमने प्रीवियस में 2 वीडियोस डाले हैं, आप उन दोनों वीडियोस को, जो भी लेक्चर हमने फॉरफीचर से रिलेटेड दिए हैं, आप उसको एक बार गौर से देखें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखें। तो कहता है कि एक कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। बच्चे यहां पर 10 का ईच है, बट ओनली 7 रुपीज कॉल्ड अप। कहता है फॉर नन पेमेंट ऑफ 2 ऑन फर्स्ट कॉल, और साथ में 2 रुपया क्या हुआ, नहीं पेड हुआ, यानी अनपेड 2 हो गया। कॉल्ड अप 7, अनपेड 2, तो पेड, अरे भाई कोई भी बता सकता है, 5 रुपीज पर शेयर पेड हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऑल दिस शेयर वेयर रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर। अब इस पूरे फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया, कितने वैल्यूज में, कितने में, 5 रुपीज पर शेयर। तो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कह रहा है व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो किस में, आपसे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब होता है, जब रीइश्यू होता है, और जब फॉरफिच होता है तो क्या होता है, तो फॉरफिच होता है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पेडअप के वैल्यू से क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट जो रीइश्यू के समय में दिया जाता है उस वैल्यू से वो डेबिट होता है। अब वही पूछ रहा है कि आपका व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रीइश्यू के समय में कितना डेबिट करेंगे। तो बच्चे 7 रुपीज इसका कॉल्ड अप था, और 5 रुपीज पर शेयर में हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज पर शेयर हम उन्हें क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 2 रुपीज हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो कितने शेयर्स पे दे रहे हैं, 1000 शेयर्स पे दे रहे हैं। तो 1000 से जब 2 को इंटू करेंगे तो 2000 होगा, तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे, 2000 इसके सही आंसर हो जाएंगे, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, एक्सेस बैलेंस लाइंग इन द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो कहां ट्रांसफर करते हैं जनाब,
कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ ए शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 ऑन, कह रहा है कि 10 का शेयर है और इसे ₹2 प्रीमियम पे इशू किया गया है, यानी 10 का शेयर 12 रुपीज में, और कहता है विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, सबके सब जो है वो कॉल किए जा चुके हैं। और उसमें भी कहता है कि ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड, और प्रीमियम के साथ ₹7 पेड भी हो चुका है, यानी जो ₹7 पेड है उसमें ₹2 प्रीमियम है और ₹5 वो नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू है कैपिटल। द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ, अब डेबिटेड विथ तो वो तो कॉल्ड अप से किया जाता है, कॉल्ड अप से किया जाता है, और कॉल्ड अप कितने हैं 10। जब प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो क्वेश्चन में पहले ही आपको कह दिया कि फुल्ली कॉल्ड अप, हैज बीन कॉल्ड, तो पूरा का पूरा कितने पे हम डेबिट करेंगे, तो बहुत इजी है कि इसे 10 रुपीज पे हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। 7 रुपीज में ₹2 प्रीमियम है तो इग्नोर हो जाएगा, 5 रुपीज जो पेड अप होगा वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और ₹5 जो अनपेड होगा वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट आपसे क्रेडिट तो पूछ नहीं रहा है, आपसे तो डेबिट पूछा जा रहा है, और डेबिट हम किसको करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को, किस वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, और कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 10 रुपीज पर शेयर। आइए अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ ए शेयर्स ऑफ 10 ऑन विच इट हैज बीन कॉल्ड, 8 ही आपको कॉल किया गया है, एंड ₹6 इज पेड, जिस पर ₹6 पेड हो चुका है, 8 में 6 पेड तो 2 अनपेड, कह रहा है द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड पर शेयर विथ, तो डेबिटेड जो हम करेंगे पर शेयर कितने से करते हैं, कॉल्ड अप से, और यहां पर कॉल्ड अप कितना है, इट हैज बीन कॉल्ड, तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आइए और क्वेश्चन, हम लोग मजेदार क्वेश्चन सब अभी कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को कराने के बाद आप अपने एग्जाम के पहले फास्ट रिवीजन में आप इस वीडियोस को देख के चले जाओ। फॉरफीचर एंड री इशू से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एकदम 100% करेक्ट सॉल्व करके आएंगे। देखते हैं, कहता है अगला क्वेश्चन कि व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, रिपीट क्वेश्चन है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो हम तो कहते हैं जो हमारे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो हमारे आंसर देने से पहले खुद ही आंसर दे रहे होंगे कि सर ये तो कौन सा बड़ा बात है, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने आंसर पर बिना किसी डाउट का, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए उसका जवाब भी देंगे, और जो भी वीडियोस उसके लायक हो जो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकती है वो हम आपको बना करके भेजेंगे। आइए अगले क्वेश्चन में देखें, तो कहता है कि इफ द लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, कह रहा है कि जो लॉस हो रहा है रीइश्यू के टाइम पर वो क्या है, कम है, किसके, तो जो अमाउंट फॉरफिटेड है उससे, तो इट मींस द सरप्लस और प्रॉफिट
बच्चे सरप्लस प्रॉफिट गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू, बताओ, कैपिटल रिजर्व। एक ही क्वेश्चन को कई अंदाज में पूछे जा रहे हैं, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई हम उसी को सरप्लस बोलते हैं, उसी को प्रॉफिट बोलते हैं, उसी को हम गेन बोलते हैं जो शेयर फॉरफीचर में से डिस्काउंट दिया गया है, और कभी भी डिस्काउंट नॉट मोर देन शेयर फॉरफीचर, जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उससे ज्यादा कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। आइए अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन हम करते हैं, कौन सा नंबर 16 हो गया, अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रही है? 2000 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है जो 10 ईच है, बट विच वेयर इशूड एट पार, जिसे इशू किया गया है किस पे? पार पे। हेल्ड बाय ए फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर। किसका पेमेंट उसने नहीं किया? 4 रुपए से उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसलिए उनके शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वाज 9। अच्छा जी, 10 का भले ही उसका फेस वैल्यू है, बट 9 का ही कॉल्ड अप हुआ है, और 9 में भी 4 रुपीज क्या है? अनपेड है। तो बच्चे पेड बता दो। 5 रुपीज पर शेयर पेड है। तो कह रहा है ऑन फॉर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर को फॉरफिट करते समय में शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा? तो बच्चे कॉल्ड अप पर शेयर कितना है? 9 रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2000। तो 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18,000, और 18,000 से ही हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं 18,000 कहां है। तो ये है आपका सही आंसर, डी नंबर। बच्चे ओरली सॉल्व करेंगे। ओरली अगर हम कलम उठा करके एमसीक्यूज अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, किस अमाउंट से किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किस अमाउंट से किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अगर ये कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपके फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले अमाउंट को कैलकुलेट करना बस चुटकी का काम है। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है क्या? अगला क्वेश्चन हमारा है कि 500 शेयर्स ऑफ 20 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट। अच्छा, ये प्रीवियसली ही डिस्काउंट पे इशू है, ठीक है। तो बच्चे अभी के टाइम पर जो आपको पता है कि ए फ्रेश शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये क्वेश्चंस पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता है, लेकिन अगर दे दिया है यहां पर तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो समझने वाली बात है कि पहले 20 का ईच था और 5% डिस्काउंट था, तो 20 का 5% कितना हो जाता है? 1 रुपीज। तो 1 रुपीज यानी 20 का ईच था और 1 रुपए डिस्काउंट इशू के टाइम पे ही किया गया था, यानी 19 रुपीज उसके कॉल्ड अप मतलब पेड अप अमाउंट थे। ऐसे में क्या कहता है कि आर फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। उसने अलॉटमेंट 9 रुपए से और 5 रुपए से क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी 19 रुपए कॉल करने थे और उसमें भी 14 रुपए, 9 5 14 रुपए इन्होंने पेड नहीं किया। तो पेड कितना किया बताने की जरूरत नहीं है भाई। 14 में अगर 19 में अगर 14 पेड नहीं किया तो 5 अनपेड हो गया। कहता है कि अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट कितना क्रेडिट किया जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में? तो हमारा कॉन्सेप्ट ही कहता है कि जो पेडअप है वो क्रेडिट किया जाएगा, और पेडअप है 5 रुपया,
पर शेयर और शेयर के जो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर हैं वो 500 है, तो 5 इंटू 500 2500। तो ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं ना बच्चे कि 2500 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखें, क्योंकि आज हम आप लोगों को 20 एमसीक्यू करा रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बाकी के जो और सारे एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसे भी हम कराएंगे। कह रहा है यहां पे कि जे लिमिटेड रीइश्यूड 2000 शेयर्स which were forfeited by crediting the shares forfeited account by ₹3000। अब देखो जरा कि 2000 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं और उस 2000 शेयर्स के फॉरफिचर के लिए हम 3000 रुपए शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि 3000 शेयर 3000 वैल्यूज रुपीज 2000 शेयर्स पे हमें क्या हो चुके हैं, पेड हो चुके हैं। यानी पर शेयर अगर हमें निकालना हो तो 3000 डिवाइडेड बाई 2000, तो पर शेयर हमारा वैल्यू निकल जाएगा 1.5 पर शेयर। अब आपके पेडअप कितने निकल गए बच्चे, तो पेडअप निकल गए 1.5 पर शेयर और रीइश्यू किया जा रहा है कितने में, 9 पर शेयर फुल्ली पेडअप। तो डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, 1 रुपये, और इस तरीके से 50 पैसे पर शेयर गेन हो रहा है। और चूंकि नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स जो है वो 2000 शेयर्स है, और जब 2000 में 50.50 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1000। और आपसे पूछा जा रहा है कि द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, तो हमारे ट्रिक्स को यूज कीजिए और निकाल लीजिए आंसर 1000, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्योंकि हमने आपको कैपिटल रिजर्व निकालने का बड़ा आसान सा ट्रिक दिया कि आपको पहले पता करना है कि पेडअप पर शेयर कितना है, उस पेडअप पर शेयर में से माइनस कर देना है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो आपके गेन पर शेयर निकल जाएंगे, और उस गेन पर शेयर में हम नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वैल्यू हमें निकल करके आएगा, जो वैल्यू अराइव होगा, वही वैल्यू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में दिखाया जाएगा। आइए आज का ये लास्ट एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। इस एमसीक्यूज के अंदर जरा चीजों को देखा जाए। इस एमसीक्यूज में क्या कहता है, कहता है कि इफ ए शेयर्स ऑफ 10 ऑन विच इट हैज बीन पेड अप इज फॉरफिटेड। कह रहा है कि एक शेयर 10 रुपए का है जिस पर 8 रुपया पेड हो चुका है और उसे फॉरफिट कर लिया गया। इट कैन बी रीइश्यूड एट मिनिमम प्राइस ऑफ। अब देखो बच्चे, दो चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है ना, कि रीइश्यू का मिनिमम प्राइस क्या होगा और मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा। बड़ा आसान सा जवाब है बच्चे, बड़ा आसान सा। देखो जो पेडअप पर शेयर है, पेडअप पर शेयर वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है, यानी जो पेडअप है उतना पर शेयर हम डिस्काउंट रीइश्यू के टाइम पे अलाउ कर सकते हैं। तो जब आपसे पूछे कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, तो आपको ये देखना है कि पेडअप कितना हुआ है, और यदि पेडअप आपको पता है, जैसे इस क्वेश्चन में इट हैज बीन पेड अप, तो अनपेड कितना है, 2 रुपीज पर शेयर। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अगर पूछता तो 8 रुपए पर शेयर हम उसको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू आंसर होता। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस, इसका भी जवाब बड़ा आसान है बच्चे, जो अनपेड है उतना मिनिमम रीइश्यू प्राइस होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर 10 का शेयर है, 8 पेडअप है, 2 अनपेड है, आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम रीइश्यू प्राइस,
तो जो अनपेड है वही मिनिमम रीइश्यू प्राइस है, और यहां पर मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो बच्चे मिनिमम रीइश्यू प्राइस 2 पर शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना है, तो आपका जवाब हो जाता 8 पर शेयर। तो आज हम लोगों ने 20 MCQs किए हैं, आप इस वीडियोस को देखें, 20 MCQs को रिवाइज करें, बार बार वीडियोस को देखें, जिससे कि आपका फॉरफीचर रीइश्यू चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। जितने भी मार्क्स के इसके क्वेश्चन हैं वो हम उसको सॉल्व कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रेस्ट एमसीक्यूज हैं वो बतलाएंगे, और बैलेंस शीट को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप बैलेंस शीट के बारे में कमेंट में लिखें। हम बैलेंस शीट को लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस वीडियोस के अंदर आपको बैलेंस शीट बनाने के वो बेहतरीन तरीके देंगे, वो बेहतरीन ट्रिक्स देंगे, जिसके बाद आपको कंपनीज का बैलेंस शीट बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए गुड नाइट।